दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी को बिना अपने किसी सहयोगी दल के समर्थन के बगैर वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह अपने बल पर बहुमत के 272 सीटों का आंकड़ा छूने से रोक सकती है। अब आपके मन में ये उत्सुकता होगी, वो एक चीज क्या है? विपक्ष नरेंद्र मोदी या मोदी गवर्नमेंट की कितनी भी आलोचना कर ले, मगर नरेंद्र मोदी की सत्यनिष्ठ और भारत के प्रगति के लिए उनकी समर्पित जीवन की छवि को तोड़ने में नाकाम रही है और ये लगभग तय है कि वो आगे भी नरेंद्र मोदी की इस छवि को तोड़ने में नाकाम रहेगी। अगर हम मोदी गवर्नमेंट के महत्वपूर्ण कामों को देखें तो वो हैं पूरे देश में सड़क और हाईवेज का युद्ध स्तर पर निर्माण, देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना और यूक्रेन युद्ध के बाद भी मजबूत रखना और भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, चीन की आक्रामक और विस्तारवादी नीति का मुंहतोड़ उत्तर देना, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख देना, जिससे अमेरिका और वर्ल्ड बैंक के पैसे से पलने वाला पाकिस्तान आज दाने दाने के लिए मोहताज हो चुका है, कोरोना महामारी का बेहतरीन तरीके से सामना करना और पूरे भारतवासियों को मुफ्त में कोरोना के वैक्सीन देना और साथ ही साथ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराना, जो अभी तक जारी है। देश की सैन्य व्यवस्था को अस्त्र शस्त्रों के साथ मजबूत करना, कुशल और कुटिल विदेश नीति के द्वारा भारत को दुनिया के सामने एक मजबूत राष्ट्र के रूप में रखना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और धारा 370 कश्मीर से हटाना, साथ में बीजेपी की अपनी स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व की विचारधारा और कई जन कल्याणकारी नीतियां नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को एक बहुत मजबूत आधार प्रदान कर रही है। तो फिर ये विचार करने का विषय है कि वो कौन सी चीज है जो नरेंद्र मोदी को अपने बल पर बहुमत लाने से रोक सकती है। कहने का अभिप्राय ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की खुद की अपनी सीटें ही बहुमत के आंकड़े के पार ना हो और बीजेपी या ये कहें नरेंद्र मोदी को अपने सहयोगी दलों के समर्थन की आवश्यकता हो जाए, जबकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास नेता, नीति, नीयत, नेतृत्व और विचारधारा सब कुछ मौजूद है। चलिए तो बात करते हैं उन कारणों के बारे में। दोस्तों, आज खाने पीने और रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जैसे दाल, चावल, आटा, चीनी, चाय पत्ती, दूध, खाने का तेल, गैस का सिलेंडर, आलू, हरी सब्जियां, नहाने और कपड़े धोने का साबुन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, बस और ऑटो रिक्शा का किराया, बाइक का इस्तेमाल करने वालों के लिए पेट्रोल के दाम, या सामान्य घरों में महीने में 5-7 दिन बच्चों और परिवारजनों का 5 रुपए वाली मैगी जो अब 7 रुपए की हो गई है बनाकर खाना, या बाजार से पकोड़े या समोसे लाना और मिल बांट कर खाते हुए खुश होना भी कठिन हो गया है। इन सभी चीजों के दामों में पिछले 2-3 सालों में जबरदस्त उछाल आया है, जिससे देश का गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास बहुत ज्यादा परेशान है और यही गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय वर्ग इस देश की आबादी का 70 से 75% है। दोस्तों, आप बेरोजगारी को भी मोदी गवर्नमेंट के लिए एक मुश्किल मान सकते हैं, मगर मेरा ऐसा मानना है कि मोटे मोटे तौर पर कोई भी व्यक्ति या युवा खाली नहीं बैठता, वो कोई न कोई काम करके 4 पैसे जरूर कमाता है। हाथ पर हाथ धरकर कोई नहीं बैठता और ना ये हम भारतीयों की मानसिकता है। मगर जब जीवन को जीने के लिए मूलभूत चीजों के दामों में इस तेजी से बढ़ोतरी हो रही हो, तब गरीब और निम्न मध्यम वर्ग, जिसे हम अंग्रेजी में लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, उसको ये महंगाई बहुत चुभ रही होती है, या ये कहें चुभ रही है। और ऐसी स्थिति में कोई भी काम करके 4 पैसे कमाने वाला वो व्यक्ति या युवा को अपने बेरोजगार होने का एहसास होने लगता है। वरना हम भारतीयों के जीवन का आज भी मूल सिद्धांत थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है के आधार पर चल रही है। भारत में अमीर, संपन्न, अति संपन्न, मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे ये महंगाई बिल्कुल नहीं छू रही। ऐसे वर्ग के लोग 25-30 रुपए वाली पान मसाला तंबाकू की 5-7 पुड़िया खाकर प्रतिदिन यूं ही थूक देते हैं, 100-150 की सिगरेट पीकर हवा में उड़ा देते हैं और 25-30 रुपए वाली पानी की बोतल खरीदकर पानी पीना तो इस वर्ग के लिए स्टेटस सिंबल बन गया है। नरेंद्र मोदी या ये कहें बीजेपी को
बिना किसी सहयोगी पार्टी की मदद लिए बहुमत के 272 सीटों के आंकड़े को छूने से अगर रोक सकती है तो वो यही चुपती हुई महंगाई है, जो विपक्षी दलों का मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में ये चुपती हुई महंगाई मात्र एक और एक प्रभावी अस्त्र है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कृपया कर वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।